दोस्तों, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। कुछ लोग प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और अपनी मर्यादा भी भूल जाते हैं। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन कोई भी रिश्ते को शर्मसार मत करो, हर्ट मत करो। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक संदीप नाम के लड़के की। संदीप एक छोटे से गांव में रहता है और उसके गांव में 10वीं तक ही स्कूल थी। संदीप पढ़ने में बहुत होशियार था। 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसके माँ बाप उसे शहर भेजते हैं। शहर में संदीप के मामा मामी रहते हैं। फिर संदीप शहर आ जाता है अपने मामा मामी के पास। उसके मामा कॉलेज में उसका एडमिशन कराते हैं। संदीप को शहर की कुछ मालूमात नहीं था, तो उसके मामा उसे सब समझा देते हैं, कॉलेज में कैसे जाना है, कैसे आना है। फिर संदीप दूसरे दिन से कॉलेज जाने लगता है। उसकी मामी भी उसका पूरा ध्यान रखती। संदीप भी घर के कुछ काम में मामी की हेल्प करता है। दोनों मामी भांजे एक दूसरे से बहुत मज़ाक करते हैं। फिर एक दिन मामा को किसी काम से 15 दिन के लिए बाहर जाना था। मामी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, संदीप है ना मेरे साथ। फिर मामा चले जाते हैं। उसी दिन रात में संदीप और उसकी मामी खाना खाते हैं और उसकी मामी संदीप से पूछती है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है और तुम्हारा दिल लग रहा है ना, हमारे पास की गांव की याद आ रही। वो बोलता, नहीं मामी, गांव की याद नहीं आ रही। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो बोलता, मामी अब नींद आ रही है। मामी बोलती, ठीक है तो चलो सो जाओ। संदीप अपने रूम में चला जाता है और मामी भी अपने रूम में चले जाती है। मामी को अकेले नींद नहीं आ रही थी। वो संदीप के रूम में जाती है और संदीप से बोलती है कि मुझे उधर नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे साथ ही सो जाती हूँ। वो बोलती, तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे ही सो जाती हूँ। संदीप बोलता, नहीं मामी, तुम भी ऊपर बेड पर सो जाओ। फिर दोनों बातें करते करते एक दूसरे से मस्ती करने लगते हैं। मस्ती मस्ती में मामी संदीप के ऊपर गिर जाती है। फिर संदीप बोलता, मामी आप बहुत सुंदर हो, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। सच कहूँ तो मैं जब से शहर आया हूँ तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मामी बोलती, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, पर क्या करूँ, अपना रिश्ता मामी भांजे का अगर तुम्हारे मामा को मालूम पड़ गया तो वो तुम्हें वापस गांव भेज देंगे, फिर तुम्हारी पढ़ाई का भी नुकसान होगा। वो बोलता, मामी कुछ नहीं पता चलेगा। फिर मामी मान जाती है। दोनों सारी हदें पार कर जाते हैं। रोज़ ऐसे ही मामा के आने तक दोनों साथ में सोते हैं। फिर मामा आ जाते हैं। मामा के आने के बाद संदीप को नींद नहीं आती है। उसे अपने मामी के साथ सोने की आदत पड़ चुकी थी। उसे बहुत बेचैनी होने लगी। दूसरे दिन संदीप के कॉलेज की छुट्टी थी। मामा ड्यूटी पर चले जाते हैं। संदीप मामी से बोलता, मुझे तुम्हारे बगैर रात में नींद नहीं आती। मामी बोलती, फिर अब क्या करेंगे, बोलो। वो बोलता, रात में मामा के सोने के बाद तुम मेरे रूम में आ जाना। वो बोलती, मैं नहीं आ सकती, मुझे डर लगता है, कहीं रात में तुम्हारे मामा उठ गए तो। नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकती। संदीप बहुत मनाने की कोशिश करता, लेकिन मामी नहीं मानती है।
संदीप समझ चुका था कि मामा के रहते हुए मामी से नहीं मिल सकता। एक दिन रात में मामा मामी सो रहे थे। संदीप उनके रूम में आता है और चाकू से गला काटकर मामा को मार देता है। एक नाजायज़ संबंध के लिए संदीप अपने मामा को मार देता है। क्या इसमें पूरी गलती संदीप की है? क्या मामी की कोई गलती नहीं है? इन दोनों ने मामी भांजे के रिश्ते को शर्मसार किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर चाहे आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं और साथ में ऑल पर क्लिक करें।